बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक है आप लोग? तो रियल एनालिसिस के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। शाहजेब खान मेरा नेम है। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने नाम किया था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन की थी कि हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल्स ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फिर हमने काम किया था आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सट्रीमास ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब एक्सट्रीमास क्या होते हैं कि जब हम कोई फंक्शन ड्रा करते हैं कि ये हमारे पास क्या था, एक फंक्शन था, तो अब हमारे पास तो ये कोई भी हमारे पास फंक्शन था जिसका ग्राफ था, तो अब हमारे पास क्या आ गया था कि देयर आर मैनी एक्सट्रीमास। These are known as relative maximum और relative minimum। ये हमारे पास absolute maximum या absolute maximum, या हमारे पास कोई जो सबसे छोटा था वो हमारे पास absolute मिनिमम। अब जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे थे कि ये हमारे पास पॉइंट जो हमारे पास एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे थे, उनको हम कहते हैं कि दीज आर नाउन एज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हो उनको हम पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते थे। तो अब हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पहले तो हम सिंगल वेरिएबल में हम काम करते थे कि फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में किस तरीके से हम एक्सट्रीमास फाइंड आउट करते थे। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में या तो हम इसमें दो तरीके से फाइंड आउट करते थे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके बाद दूसरा था हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या होता था, y is equal to f of x। फंक्शन के ऊपर होता था। दूसरा स्टेप हम उसका डेरिवेटिव लेते थे, उसको सॉल्व करते थे। we will get x is equal to a b c d, these are known as, जब उसको is equal to 0 रखकर सॉल्व करेंगे तो is known as stationary points। अब नेक्स्ट था हमारे पास, हम कहते थे कि उसका डबल डेरिवेटिव लेते थे। फिर फोर्थ स्टेप ये होता था हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, f डबल प्राइम ऑफ a लेस देन 0। तो ये हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता था कि ये हमारे पास डिक्रीज कर रहा है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर फंक्शन हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन और हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इस तरीके से सॉल्व करते थे। तो ये तो हमारे पास था फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो अब हम काम करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमास इन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि कोई हमारे पास फंक्शन केवल है,
फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में तो हम कहते थे कि लेट f ऑफ x y z is equal to f of x y is a function of several variable। तो हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है कि हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे कि किस तरीके से कि हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे कि हम कहते थे कि हमारे पास इसके सबसे पहले वी विल फाइंड दैट स्टेशनरी पॉइंट। तो उसी तरीके से स्टेशनरी पॉइंट हम फाइंड आउट करते थे कि हमारे पास f प्राइम ऑफ x y इज इक्वल टू सॉरी कि हम सबसे पहले कि fx फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0 और सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0 लाकर सॉल्व करते थे वी विल गेट अ स्टेशनरी पॉइंट x नॉट एंड y नॉट। तो सबसे पहले काम कि हम उसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम होता था कि हम कहते थे कि ये हमारे पास हम उसको कुछ नेम दे देते थे कि a इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव एट x नॉट एंड y नॉट कि उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसका स्टेशनरी पॉइंट पुट आउट करेंगे तो उसको हमने a कह दिया था। अब इसी तरीके से b इज इक्वल टू f ऑफ b हमारे पास क्या होता था b इज इक्वल टू f ऑफ x y at x नॉट और y नॉट। तो अब ये हमारे पास यही होता था f ऑफ y x b at x नॉट और y नॉट ये हमारे पास b होता था और c क्या होता था c इज इक्वल टू f ऑफ y y x नॉट और y नॉट। तो हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते थे कि विच इज इक्वल टू d। d क्या था हमारे पास a b b c। तो जब हम इसको जब लिखते थे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ac माइनस b स्क्वायर कि जब हम डिटरमिनेंट लेते थे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो हम इसको सिंपली कह सकते थे कि ये हमारे पास d किसकी इक्वल था d इज इक्वल टू f ऑफ x x एट पॉइंट x नॉट y नॉट और हमारे पास इनटू f of y y at point x naught y naught माइनस तो b हमारे पास क्या था f of x y at point x naught y naught का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या था d था। तो अब हमने ये चीजें फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स थी कि किस तरीके से हम उसको चेक करते थे कि वो किस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम है या वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हम कहते थे कि हमारे पास चार कंडीशन थी। पहली ये थी कि इफ कि वो फंक्शन हमारे पास क्या है कि फंक्शन f हैज लोकल मैक्सिमम कि हमारे पास वो फंक्शन क्या है लोकल मैक्सिमम है एट पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट जो भी आती है एट पॉइंट x नॉट और y नॉट कब कि जब हमारे पास if d is greater than 0 and a is greater than 0 दो टर्म्स को देखेंगे कि d हमारे पास क्या था अगर ये भी greater than 0 आ जाता है और a भी हमारे पास greater than 0 आ जाता है तो वो पॉइंट क्या है कि फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम। अब दूसरा था कि फंक्शन हैज लोकल मिनिमम एट x नॉट y नॉट। तो उस स्टेशनरी पॉइंट पर वो हमारे पास फंक्शन ये हमारे पास फंक्शन क्या था कि इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होता था और इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होता था कि जब हमारे पास इफ d इज ग्रेटर देन 0 ही होगा और हमारे पास and a इज लेस देन 0। थर्ड कंडीशन थी कि फंक्शन हैज सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमारे पास सैडल पॉइंट है कब कि इफ d इज लेस देन 0 आ जाए कि d हमारे पास लेस देन 0 आ जाए तो हम हमारे पास कौन से पॉइंट होते थे कि फंक्शन हैज सैडल पॉइंट। और फोर्थ कंडीशन थी इफ d इज इक्वल टू 0 देन टेस्ट फेल कि ये वाला टेस्ट हमारे पास क्या होता था वो टेस्ट हमारे पास उस फंक्शन में वो टेस्ट फेल होता था। तो अब हमने चेक करना था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए
एग्जाम्पल के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल थी हमारे पास कि हम इस फंक्शन ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमास को हम चेक करते थे। इससे रिलेटेड आपके नोट्स में भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स गिवन है। तो अब हमारे पास एग्जांपल ये थी कि f of x y is equal to 2x square minus 4x minus xy plus minus 1। अब हमने इसके रिलेटिव एक्सट्रीमास चेक करने थे कि ये हमारे पास क्या है। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या था कि f of x y क्या गिवन था 2x square minus 4x minus xy minus 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिया था, तो क्या आ जाएगा 4x minus 4 minus y। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जब हम y लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा xy स्क्वायर था। तो अब हमने क्या करना था कि हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन था xy स्क्वायर। तो अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy, क्योंकि हमारे पास सॉरी कि x into y स्क्वायर। तो अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे थे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस x क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब इसी का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2xy माइनस 0। तो अब हमने क्या किया था कि फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट्स x नॉट एंड y नॉट कि सबसे पहली बात कि ये हमारे पास फंक्शन के बनता 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस xy स्क्वायर माइनस 1। अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया। तो अब स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता था बेटा कि हमारे पास f of x is equal to f of y is equal to 0 कि इन सब पॉइंट्स को हम क्या करते थे कि उन पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स पर कि x नॉट y नॉट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, x नॉट और y नॉट हम क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करना था कि f of x हमारे पास क्या करना था 4x माइनस y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा था हमारे पास 2xy इज इक्वल टू 0। स्टेशनरी पॉइंट्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे x नॉट y नॉट। जिस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास एक से ज्यादा हो सकते थे। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास इधर देखिए ना कि 2xy इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या दो टर्म थी तो xy इज इक्वल टू 0 0 डिवाइडेड बाय 2 तो वो ही हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब दो नंबर थे x और y दोनों नंबर थे, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि या तो x 0 है इफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो अगर हम इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 0 पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 पुट आउट करेंगे तो 4 into 0 minus 4 plus y square is equal to 0। तो minus 4 plus y square is equal to 0, y square is equal to 4, y is equal to plus minus 2। दो स्टेशनरी पॉइंट्स आगे थे कौन कौन से x is equal to 0 और y is equal to 2 और x is equal to 0 और y is equal to minus 2। These are the stationary points when x is equal to 0। अगर हमारे पास if y is equal to 0 हो इस इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इन इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x minus 4 is equal to 0 क्योंकि y क्या था 0 था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4 into
x minus 1 is equal to 0, तो x is equal to 1 हमारे पास आ गया था। तो हम इसको भी स्टेशनरी पॉइंट कहते थे कि ये भी हमारे पास कौन सा था 1 और 0। तो x नॉट y नॉट x नॉट y नॉट x नॉट y नॉट, ये तीन हमारे पास क्या थे स्टेशनरी पॉइंट थे। इन स्टेशनरी पॉइंट पर हम क्या करते थे कि हम चेक करते थे कि हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स पर हमने वैल्यू चेक करनी थी कि क्या ये फंक्शन के पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम दे रहा है लोकल मिनिमम दे रहा है। तो अब उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना था कि a फाइंड आउट करना था। a हमारे पास क्या था f ऑफ x x, तो f ऑफ x x क्या आ जाएगा कि फर्स्ट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में, तो ये हमारे पास f ऑफ x x बन जाएगा। तो f ऑफ x x हमारे पास क्या आ गया था 4 आ गया था। f of x x at stationary point x naught और y naught क्या होगा कि f of x x at point इस पर हम चेक करते हैं this stationary point at 1 और 0 पर, तीनों पर हम चेक करते हैं, तीनों पर चेक करते हैं कि किन स्टेशनरी पॉइंट पर क्या क्या वैल्यू दे रहा है। तो अब हमने सबसे पहले इस पर हमने चेक किया कि 1 और 0, तो हमारे पास x और y थे ही नहीं, तो ये वेरिएबल था, तो ये हमारे पास क्या आ गया था कि a इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया था। अब b किसके इक्वल होता है, b था हमारे पास b इज इक्वल टू f of x